नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एकांश एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और मौलिक अधिकार में जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान का भाग 3 है, अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आपको पढ़ना है, जिसमें जो पहला मौलिक अधिकार है वह कौन सा है? समानता का अधिकार। और आर्टिकल 14 से इसकी शुरुआत होगी और आर्टिकल 18 पे जाकर समानता का जो मौलिक अधिकार है वो हो जाएगा समाप्त। ठीक है भैया, तो चलिए बात करते हैं समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 की। पहला जो अनुच्छेद आपका है भैया वो क्या है? अनुच्छेद 14 है। तो 14 में क्या लिखा गया है? राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण से राज्य भैया किसी व्यक्ति के साथ वंचित नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा। मतलब बेटा थोड़ा सा समझना, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है उससे वंचित नहीं करेगा, और विधि के समान जो संरक्षण का अधिकार दिया गया है राज्य जो है उसके आधार पर भी किसी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा। ठीक है। आर्टिकल 14 में जो व्यक्ति शब्द लिखा गया है उसका तात्पर्य क्या है, पहले यह समझिएगा। और आर्टिकल 14 में ये जो राज्य शब्द लिखा गया है इसका तात्पर्य क्या है, इसको भी आप समझिएगा। आर्टिकल 14 में राज्य शब्द का तात्पर्य आप याद रखना देश से है, भारत से है। ठीक है, ये किससे है? इसका तात्पर्य भारत से है। भारत ही नहीं, भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं, जो भी संस्थाएं आती हैं, उन सभी को जो है राज्य कहा जाता है। ठीक है, जहां ना समझ में आए आप तुरंत पूछिएगा भैया। थोड़ा सा देखिए, संविधान आसान तब होगा जब इसकी टर्मोलॉजी, इसकी शब्दावली को आप समझ पाएंगे अपने व्यवहारात्मक रूप में। तो संविधान जैसा सरल सब्जेक्ट कोई है नहीं। ठीक है, तो जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार के अंतर्गत हो या राज्य सरकार के अंतर्गत, उन सभी का तात्पर्य राज्य से। तो मैंने एक छोटा सा उत्तर लिख दिया कि यहां राज्य का तात्पर्य किससे है? भारत से। और यहां पर जो व्यक्ति शब्द लिखा हुआ है इसका तात्पर्य देखिए, भारत में इसका तात्पर्य किससे है? नागरिक से है। इसका तात्पर्य किससे है भैया? नागरिक से है, व्यक्ति से है। ठीक है, गैर नागरिक से भी है। तब देखिए, नागरिक और व्यक्ति में चाहे व्यक्ति कहिए चाहे गैर नागरिक के मतलब एक ही है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूं। चाहे नागरिक कहें, चाहे व्यक्ति कहें, चाहे गैर नागरिक कहें, यहां तक कि इसका तात्पर्य विदेश से भी अगर लगाता है तो कहना बिल्कुल आर्टिकल 14 विदेशियों के लिए भी कार्य करता है। ये